तो क्या गवर्नमेंट का सिर्फ स्कीम लॉन्च करना ही काफी है? आज फीमेल की हालत क्या है? आज फीमेल घर से निकलने में क्यों डरती है? आजकल वुमेन्स को लेके कुछ स्कीम्स बहुत ज्यादा चर्चे में है। चाहे हम बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लाडली बहन योजना, हरियाणा गवर्नमेंट की लाडो लक्ष्मी योजना, और साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट जो फ्री बसेस सर्विस प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ना कुछ फ्री सर्विसेज मिलता है। तो क्या गवर्नमेंट का सिर्फ स्कीम लॉन्च करना ही काफी है? साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि आज फीमेल की हालत क्या है, आज फीमेल घर से निकलने में क्यों डरती है। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल को लेके क्या है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो वुमेन्स को लेके जो मेंशन किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, और आप जानते होंगे ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फीमेल और चाइल्ड को लेकर। उसी के साथ साथ डीपीएसपी में स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है अंडर आर्टिकल 39 से लेकर 42 तक कि वो वुमेन्स को लेकर प्रोविजन बना सकती है। और इसी प्रोविजन को यूज करके बहुत सारे गवर्नमेंट, या चाहे हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्पेशल स्कीम लॉन्च करती है और जिसका मोटिव होता है फीमेल्स को इंपावरमेंट करना। जैसे मैंने पहले चर्चा किया, जैसे अभी बहुत ज्यादा चर्चा में जो स्कीम है वो है लाडली बहन योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जिसमें फीमेल्स को कुछ मनी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके फाइनेंशियली। तो क्या सिर्फ ये स्कीम लॉन्च करना ही काफी है? तो आज हमारे देश में एक फीमेल की क्या हालत है, मैं आज ये चर्चा करने जा रहा हूँ एक रिपोर्ट के बारे में, जिसको देखकर आप बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए मैं चर्चा करता हूँ उस रिपोर्ट की। सबसे पहला रिपोर्ट की जो चर्चा करता हूँ तो वो है एनसीआरबी की रिपोर्ट। क्या है ये एनसीआरबी? तो एनसीआरबी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इन्होंने अपने 2022 के रिपोर्ट में, याद रखिएगा 2022 के रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि करीब करीब 4,45,226 केसेस रिपोर्ट किया गया अगेंस्ट द वुमेन। वही मैं बात करता हूँ 2018 से 2022 तक, तो करीब करीब 12.9 केसेस इंक्रीमेंट देखा गया है। वही दूसरी रिपोर्ट की बात करूं तो वो है वुमेन्स एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2023। याद रखिएगा, वुमेन्स एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2023। इसमें ये बताया गया है कि करीब करीब 51 एफआईआर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये दर्ज किया गया है वुमेन्स को लेके, जो कि वुमेन के साथ कुछ न किसी तरीके का घटना हुआ है। वही बात करूं करीब करीब इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1220 केसेस पर डे रिकॉर्ड हुआ है। तीसरी रिपोर्ट की बात करूं वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। ये अपने सर्वे रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जो वुमेन्स की एज है फ्रॉम 15 टू 49, इस एज की जो फीमेल है उनमें से 1/3 फीमेल के साथ किसी न किसी तरीके का क्राइम हुआ है। और आजकल तो ऑनलाइन क्राइम का प्रॉब्लम से कौन ये नहीं है, कौन उससे अवगत नहीं है, और हर कोई उससे परेशान है। जब मैं ये सब प्रॉब्लम देखता हूँ तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में चलने लगती है। जिसमें से एक योजना है महिला शक्ति केंद्र योजना। इस योजना में ये बताया गया कि गवर्नमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें महिलाओं के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। उसी में बात करूँ दूसरी एक स्कीम की तो वो है निर्भया 2012 स्कीम्स। इस स्कीम में महिलाओं को लेकर सिक्योरिटी का प्रोविजन बनाया गया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सिर्फ ये स्कीम ही काफी है? और यदि ये स्कीम अप्लाई किया जा रहा है तो इतना ज्यादा क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? जो मैंने चर्चा किया एक रिपोर्ट का, एनसीआरबी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि करीब करीब 4.5 लाख केसेस दर्ज हुए हैं 2018 से लेकर 2022 तक। वही आज देखेंगे तो रिसेंट में एक जो योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लाडली बहन योजना, बहुत ज्यादा चर्चे में है। और इस योजना में महिलाओं को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो पैसा लेके आप मार्केट जाएंगे तो क्या मार्केट सिक्योर है? क्या मार्केट में सिक्योरिटी का इंश्योरेंस है? और मार्केट पहुंचने के जो ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो क्या ट्रांसपोर्ट सिक्योर है? तो आप इस बात का ध्यान दें और आप चर्चा करें, आप डिस्कशन करें और ये खुद से डिसाइड करें कि क्या आपको फाइनेंशियल की जरूरत है, क्या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, या फिर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो मैं रोहित झा अपने यूट्यूब चैनल अपने भैया से आपकी न्यू थिंकिंग की तरफ स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो सभी महिलाओं तक पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।